वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक एग्जाम लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है, बहुत ही कम दिन आपके पास बचे हैं, इसलिए जो मुख्य राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉपिक बचे हैं, जैसे आपको पहले खेल परिदृश्य दिया, उसके बाद में वन रिपोर्ट, और अब हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना 2019, क्योंकि पशु गणना से आपको वन रिपोर्ट से, खेल से एक निश्चित पर्सन एक एक दो मिलने वाले हैं। तो निरंतर अध्ययन कीजिए और ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो 20वीं पशु गणना में कब शुरुआत हुई, कितने आंकड़े हैं, क्या कुछ है, वो पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखिए, पशु गणना की बात करें हम, सबसे पहले पशु गणना की बात करें तो पशु गणना का कार्य कौन करता है? राजस्व मंडल करता है अजमेर। राजस्व विभाग का जो मुख्यालय अजमेर में है, वो हर 5 वर्ष बाद पशु गणना करता है। 18वीं जो पशु गणना हुई थी, अब कौन सी है? 20वीं पशु गणना। 18वीं पशु गणना पहली बार नस्ल के आधार पर की गई थी, जो पशुओं की नस्ल है उसके आधार पर की गई थी। और जो 20वीं पशु गणना है वो डिजिटल गणना थी। किस प्रकार की? डिजिटल गणना थी। पशु गणना की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2018 को, और ये प्रकाशन में कब आई? 16 अक्टूबर 2019 को। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि वर्तमान में पशु गणना कौन सी है? 20वीं पशु गणना है। कौन सी? 20वीं पशु गणना हर 5 वर्ष बाद होती है। करवाता कौन है? राजस्व मंडल, और राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पे है? अजमेर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, इस 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन अपने कितना है? 568.01 लाख, यानी कह सकते हैं कि 56.8 मिलियन, या कहें 5.68 करोड़। सबसे ज्यादा पशुधन है उत्तर प्रदेश में, 2 नंबर पे अपना राजस्थान आता है। अब 5 वर्ष पहले जो 2012 में जो पशु गणना हुई थी, उसके मुकाबले अब की बार पशु घटे हैं कितने? 1.61%। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2012 में जो पशु थे वो 577.32 लाख थे, ठीक है, यानी 5.77 करोड़ थे। अब की बार कितने हैं? 5.68 करोड़। तो कमी कितनी आई है? 1.61% की। बड़े सिंपल से प्रश्न आते हैं वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट से, लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं, हम गलत कर बैठते हैं। देश के कुल पशुधन का 10.58% अपने राजस्थान में, यानी देश में 100% पशुओं का, यानी 10.58% अपने राजस्थान में है। 100 में से 10 पशु अपने राजस्थान में है, और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। फिर देखो, राजस्थान में पशु घनत्व, ये क्वेश्चन आता है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर में, और 2012 में देखो 169 था, तो घटा कितना? 3 की कमी हुई है। 166 है, और 2012 जो 19वीं पशु गणना थी उसमें 169 था। तो दोनों को मिलाकर याद रखना है। अब देखिए, पशुधन की स्थिति देखें तो राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत, गाय है 24.54%, भैंस है 24.11%, भेड़ है 13.95%, यानी टोटल 100 पशुओं की बात हो रही है। मान के चलो राजस्थान में 100% पशु, यानी 100 पशु है, 100 में से 24.54 तो गाय है, भैंस है 24.11, भेड़ है 13.92, बकरी है 36.69, ऊंट है 0.37, सुअर है 0.27, और गधे है 0.04%। अब ये आंकड़ा देखो, 100 का बंटवारा हुआ है, तो सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में कौन सा पशुधन हो गया? बकरियां सबसे ज्यादा होगी। बकरियों के बाद गाय है, गाय के बाद भैंसे हैं, भैंसों के बाद भेड़ है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। अब देखो, देश में पशुओं का प्रतिशत, अब पूरे देश की बात करें कि पूरे देश में 100 पशु हैं, 100% का मतलब 100 पशु है, उसका 7% है गाय है अपने, यानी पूरे भारत में जो 100% गाय है उसमें 7 गायें हमारे राजस्थान में है। तो छठा स्थान है गायों के मामले में। भैंसे पूरे देश का 12.47% है, और पूरे देश में दूसरा स्थान है। भेड़ों के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है, 10.64% राजस्थान में है। बकरियों के मामले में राजस्थान में प्रथम स्थान है, यानी पूरे देश की 14% बकरियां अपने राजस्थान में है, और राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऊंटों की बात करें तो 83.43% प्रथम, सबसे ज्यादा पूरे भारत में बकरी, ऊंट और गधे अपने राजस्थान में। और गधे देख लो, पूरे भारत के 18.91% प्रथम स्थान पे।
ठीक है, गधे भी राजस्थान में है सबसे ज्यादा, लेकिन सुधर रहे हैं अब धीरे धीरे, फिर भी बहुत सारे गधे हैं, लेकिन गधों में सबसे ज्यादा कमी भी आई है, ध्यान रखना। गधे सबसे ज्यादा पूरे भारत में राजस्थान में है, लेकिन कमी भी आई है, ये भी ध्यान रखना। अब गधे वो मत समझ लेना, किसी को कह देते ना गधे, ये गधे पशु है ना, घोड़े का भाई होता है छोटा, उसको कहते हैं। तो इसको याद रखना, गधा यानी घोड़े की प्रजाति होती है, भाई समझ लेना बस। ऊंट हो गया, भेड़ हो गया, गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं ना, बकरी। अब देखो, वे पशु जिनकी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना रिपोर्ट में कमी आई है, देखो भी कमी आ गई, तो वे पशु 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में कमी आई है। भेड़ों में कमी आई है 12.95%, इतनी भेड़ घट गई। बकरियां 3.81% घट गई। खच्चर जो है, खच्चर वो तो सारे घट गए, 60% के आसपास घट गए। गधे देखो, गधे बहुत घट गए, 71.31% घट गए। ठीक है, सबसे ज्यादा गधे भी राजस्थान में है, लेकिन लगातार घटते जा रहे हैं गधे, ये कंडीशन आ चुकी है गधों की। ऊंट देखो, ऊंटों में बड़ी कमी आई है 34.69, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं लोग, गाड़ियों वगैरह में प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल मोटरसाइकिल, गाड़ियां वगैरह आधुनिक सिस्टम आ गया, तो इनका प्रयोग करना बंद कर दिया। पहले खेत जोतने के लिए भी ऊंटों का प्रयोग करते थे, अब वो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, तो इनकी कमी अब धीरे धीरे लोग पालना बंद कर दिए, महंगे हो गए इसलिए पालना बंद कर दिए, तो कमी आ रही है। कुत्ते देखो 52% और कमी आई है, कुत्तों में 52% की कमी आई है। ठीक है, और ये कुत्ते क्यों मरते हैं, आपको बताया कि जगह जगह राजस्थान में गौशालाएं हैं गायों के लिए, और वहां पे क्या बीमार वगैरह गौशालाएं होती है, तो उसके आसपास कुत्ते बहुत होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन कुत्तों को कुछ ना कुछ खिला के मार देते हैं, तो ये कुत्ते घटते जा रहे हैं। इसलिए तो आपने देखा बहुत कम भौंकने बंद हो गए, पहले बड़े रात को भौंकते थे कुत्ते, अब तो बहुत कम हो गए। और घोड़े या जिसको टट्टू वंश है, जो वंश के जितने भी है, उनमें 11.86% की कमी आई है। तो ये आपसे पूछे, भेड़, बकरी, खच्चर, गधा, कुत्ता, ऊंट, इन सब में कमी आई है पिछली पशु गणना के अनुसार। अब देखो, वे पशु जिनमें पशु गणना में वृद्धि हुई है, यानी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में वृद्धि हुई है। गायों में 4.60% की वृद्धि हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। भैंसों में 5.53% की वृद्धि हुई है। कुक्कुट पालन जो मुर्गी पालन है, उसमें 82.23% की वृद्धि हुई है, देखो कुक्कुट पालन का। और खरगोश में 21.51% की वृद्धि हुई है। तो गाय, भैंस, कुक्कुट और खरगोश, इनमें वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी हुई है। अब देखो, राज्य में दुग्ध उत्पादन 2018-19 में राज्य में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 12.6% है। बाकी आपको याद करने की वैसे ज्यादा दूर नहीं है। राजस्थान का दूध उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे, याद रखना, सबसे ज्यादा दूध उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे राजस्थान। प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, अलवर जिले में होता है, न्यूनतम है बांसवाड़ा जिले में। ये 2018-19 की रिपोर्ट है। ऊन उत्पादन का राजस्थान में देश में प्रथम स्थान है। 2018-19 में उत्पादन हुआ 40.42 मिलियन, हालांकि कमी आई 2.5% की। 2017-18 में उत्पादन 41.46। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला जोधपुर में है और सबसे कम झालावाड़ में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में। अब ऊन के मामले में प्रश्न बहुत बनते हैं। सबसे ज्यादा भेड़ें तो पाई जाती है बाड़मेर में, सबसे कम धौलपुर में, लेकिन सबसे ज्यादा ऊन कहाँ होती है, जोधपुर में। ऊन मंडी कहाँ पे, बीकानेर में। ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे, जोधपुर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, जयपुर में। और विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ पे है, कोटा में। देखो कितने सारे एक साथ प्रश्न बन जाते हैं। तो ऊन उत्पादन। अंडा उत्पादन, राजस्थान का देश के अंडा उत्पादन में मात्र 1.61% योगदान के साथ 15वां स्थान है। अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं। मांस उत्पादन 2018-19 में राजस्थान में 1.90 लाख टन मांस का उत्पादन हुआ। इस प्रकार 2.34% योगदान के साथ मांस उत्पादन में राजस्थान का देश में 12वां स्थान है। ये पॉइंट पेपर में नहीं पूछे जाते, आगे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा वो पूछे जाता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, स्टार लगा लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा। राज्य के सरकारी दुग्ध उत्पादक संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। यह बोनस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दे रही है। आदेश 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो गया, लेकिन बजट 2022-23 में 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया है। अब इसको याद रखना, कितना, 5 रुपए। एफएमडी टीकाकरण अभियान राजस्थान में कब से कब तक चला, तो 11 सितंबर से 20 अक्टूबर 2019। राज्य में गाय व भैंस वंशीय पशुओं को खुरपका व मुंह पका, इसको कहते हैं एफएमडी, बीमारी से बचाने के लिए प्रदेश व्यापी टीकाकरण चला था 11 सितंबर से 20 अक्टूबर 2019 को।
राजस्थान में 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान पशु घनत्व कितना है, अब मैं पीछे बता के आ गया, 166, 167, 168, 164। कितने विद्यार्थी सही कमेंट में जवाब देते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक योगदान किस उत्पाद का है। और जो सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखता है डेली, उसमें हम 6 या 7% डालते हैं, 3 से 4 नए होते हैं, 2 से 3 पुराने क्वेश्चन डालते हैं ताकि एग्जाम में वापस रिपीट हो जाए। तो ये प्रश्न मैं दे चुका हूं। जो विद्यार्थी नए चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि निरंतर आप पढ़ सके। तो सकल मूल्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्य वर्तमान मूल्यों पर पशुधन उत्पादों में सर्वाधिक योगदान दूध का है। यानी पूरे अब कहना कि पशुधन उत्पाद का मतलब क्या हुआ, दूध, ऊन, मांस, अंडे। तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, दूध का। और कितना होता है, 81.07, यानी पूरे 100% का 81.07 दूध होता है। फिर ऊन होता है 12.67%, मांस होता है 5.60% और अंडे होते हैं 0.66%। ये राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, पूरे 100 का इतना प्रतिशत है। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में है और दूसरे राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है, ये भी याद रखना। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है। कृषि व संबंधित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, कृषि में फसलें आ जाती है, पशुधन आ जाता है, मत्स्य आ जाता है, वानिकी आ जाता है। तो उसमें 30.23% का, 30.23% का। तो देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान है 30.23%, जिसमें कृषि व संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में योगदान। अब याद रखना, कृषि व्यवसाय संबंधित क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, पशुधन का होता है। देखो 46.25%, दूसरा होता है फसल का 45.94%, फिर होता है वानिकी का 7.44 और फिर होता है मत्स्य का 0.37। ये पॉइंट बहुत खास है, अगर गहराई से एग्जामिनर पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई, सारे जानते हो 15 अगस्त 2012 से मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना स्टार्ट है। तो ये मुख्य आपकी 20वीं पशु गणना और आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो मुख्य प्रश्न बनते थे वो मैंने पूरा वीडियो आपको दे दिया। इससे पहले आज शाम को वन रिपोर्ट का वीडियो दे दिया, कल आपको खेल परिदृश्य का दे दिया, जल्द ही राजस्थान बजट और पूरी आर्थिक समीक्षा का वीडियो भी जल्द आपके सामने आने वाला है। निरंतर अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पे आपका पेपर बहुत ही जबरदस्त होगा अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत की है और जो टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा है। जो क्वेश्चन आके पेपर में आ गया और आपने पढ़ा है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।